नमस्कार, प्रणाम। डेविल स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक छोटी सी कहानी सुनाने जाएंगे। ये इस कहानी का पहला अध्याय होगा, जिसका दूसरा अध्याय आपको मिलेगा दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी हमने अपने पूर्वजों से भी सुनी है, अपने पुराने लोगों से सुनी है, और वही हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। यदि आपको पसंद आ जाए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि हमें कैसी लगी। यदि आपको बेहतर लगी है और आपकी डिमांड पर हम आगे इस कहानी के भाग को लेकर के आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं। ज़रूर इस चैनल को डेविल स्टोरी देखिए, आपकी मेहनत से ही, आपके सुनने के मूड से हमारा जो है ध्यान जाएगा कि आपको ज़रूर सुनाना चाहिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक जो है व्यक्ति रहता था, वो लकड़ी काटने जाता था, और लकड़ी काटने जंगल में जब जाता था तो घर में औरत रहती थी और लकड़ी काटने जो है जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और पेड़ पर चढ़ कर के लकड़ी को जिस डाल में बैठा था उसी को काट रहा था। लेकिन इस कहानी में आप इसे कबीर दास या और कोई लेकर के मत आइएगा। ये आपकी कहानी आपके लिए बिल्कुल अनसुनी है, आप इसे सुने नहीं होंगे इससे पहले, तो ज़रा सुनिए इसको। जब वो लकड़ी को काट रहा था तो पेड़ में चढ़ा हुआ जब उसी लकड़ी को काट रहा था जहाँ पर बैठा हुआ था, उसी डाल को जो है काटने में बजा हुआ था। वहाँ से निकलने वाला जो है रास्ता भी थी, वहाँ से निकलने वाले जो एक राहगीर ने देखा, तो उसने जब देखा कि अरे ये तो जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा है, तो ये तो गिर जाएगा। उसने बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे में तो गिर जाओगे। तो वो भी अपने काम में बिजी था, तो वो बोलता है, अरे यार तेजा अपन काम देख, मैं ठीक है, मैं जो करत होता हूँ ठीक है, तुम अपना देखो, अपने रास्ते जाओ। कोई बात नहीं, चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति, जब कोई नहीं सुनता है तो चले ही जाते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो है एक दूसरा व्यक्ति वहीं से गुजरा, और जब दूसरा गुजरा तो उसने फिर से वही बात कह दी कि भैया क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। उसने एक न सुनी और कहा, तुम अपने भैया रास्ते जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वो भी चला गया। ऐसे काटते 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 डाल बिल्कुल थोड़ी सी बची काटने को, बिल्कुल कटने ही वाली थी ये, मान के चलिए। इतने में एक राहगीर गुजरा, और हुआ क्या, उसने भी टोक दिया। और जब उसने टोक दिया कि यार भैया गिर जाओगे, मरोगे, तो क्या हुआ, उसने कहा, अरे यार तुमसे क्या मतलब। अब वो थोड़ी दूर तक गया, इतने में वो डाल टूट के गिर पड़ी, और डाल के नीचे वो, उसके ऊपर डाल। और जब गिर पड़ी, चोट उसको बहुत ज़्यादा आ गई। इसके बावजूद भी उसने जो है उस राहगीर को बुलाया। अब बुलाया क्या, उस आदमी जो है जैसे देखा कि ये तो गिर पड़ा, दौड़ा दौड़ा आया जो है, और दौड़ करके आया, उसको जो है उठाया, देखा कि लग गया था काफ़ी। फिर भी उसने कहा कि देखो मैं कह रहा था कि जो है तुमको लग जाएगी, गिर जाओगे, तो तुमने सुनी नहीं तो बच जाते। उसको लगा कि ये व्यक्ति जो है बहुत जानता है, ये भगवान है, ये डॉक्टर है, ये मेरे लिए बहुत पहले से जान गया था कि मैं गिर जाऊंगा, ये मेरे लिए तुरंत बता दिया कि मैं गिर जाऊंगा, जबकि मैं गिरा भी नहीं था। तो वो उसके पैर पकड़ लिया कि मुझे तो दवा बता के ही जाइए, मैं ये कैसे ठीक होऊंगा, मुझे दवा बताइए, नहीं तो मैं ठीक ना हो पाऊंगा। बहुत घबरा गया। जब बहुत घबरा गया, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था, पैर पकड़ लिया उसके कि मैं जाने ही नहीं दूंगा आपको।
मुझे दवा ही बताइए। उसने अपनी जान छुटाने के लिए सोचा कि ये फालतू में परेशान कर रहा है, पागल है कोई। उसने जो है जान छुटाने के लिए उसने क्या बोल दिया कि बासी रोटी न खाए नहीं तो तुम मर जाइए, बासी रोटी न खाना तुम, नहीं तो भैया फिर हम नहीं कोई कहते। अरे उसने जाने के लिए बोल दिया बासी रोटी न खाना नहीं तो कहानी तुम्हारी बन जाएगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, गया घर में सीधे लंगड़ाते लूले, अपनी पत्नी को बता दिया कि देखो आज ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे बासी रोटी तो बिल्कुल ना देना, अगर बासी रोटी दिया तो मेरा राम नाम सत्य होगा। उसकी पत्नी भी समझ गई कि भैया बासी रोटी तो बिल्कुल नहीं देना है इनको। हुआ क्या, ऐसे चलता रहा और चलता रहा जो है, खाना बढ़िया ताज़ा देते रहे उसको जब भी। और होता क्या था, गर्मी के दिनों की बात है, उसकी औरत जो है बढ़िया खाना बना करके जो है, खाना बना के ऊपर ताज़ी रोटी और नीचे बासी रोटी रख करके चली जाती थी अपनी पड़ोस में दरबार करने। औरतों का काम है यही होता है, दरबार करने का। सैतार हो तो पंचा करा लाओ औरतों से, पंचा करा का न मन है। अब हुआ क्या कि वो चली गई और वो दिन में लकड़ी काट करके जो है आया और खाना खाया। उसे लगी थी तेज भूख लगी थी थोड़ा ज़्यादा, तो जो खाना रखा था वो खाना उसने खाया, ऊपर की ताजी खा गया, 2-4 ठो बसियों समेट गया। और जब बासी भी खा गया तो शाम को जब वो दोपहर के बाद आई और देखी कि खाना तो भाई इसमें तो नीचे बासी भी रोटी रखी थी, यहाँ तो एक भी नहीं बची है, क्या बात है। पूछा कि क्या आपने जो है नीचे की रोटियां भी खा ली हैं क्या? कहा भूख लगी थी मैंने खाया है, 7-8 रोटी खा गया वो। उसने जो है बताया कि नीचे तो इसमें जो है 4-5 ठो बासी भी रखी थी, कल की बनाई हुई रोटियां रखी थी, कल की बनाई हुई रोटियां बासी हैं। उसको बोला कि होएगा बना दीने ते मोर काम है, अब तुमने हमारा काम बना दिया, अब मेरा काम तमाम हो गया, तुमने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, अब तो मुझे मर ही जाना है। वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया कि अब मेरा काम हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था, जिसने मुझे गिरने से पहले बता दिया था कि मैं गिर जाऊंगा, उस व्यक्ति ने कहा था कि बासी रोटी ना खाना नहीं मर जाओगे। तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा काम हो गया। उसने क्या किया, बढ़िया घर में बिछाया चारपाई, मस्त लेट गया, पैर फैलाया, हाथ फैला के आराम से सो गया। उसकी औरत थी, उसको तो पहले से पता था कि भाई मर जाना है अभी नहीं। उसने जब देखा कि कुछ बोल डोल नहीं रहे, वो सो रहा था बंदा, अब उसने देखा कि कुछ नहीं बोल सोल रहे, वो पूरे गांव भय का बताया आई, रो रो के पूरे गांव में चिल्लाहटी डादिस, मोर मड़ई मरगा, मोर मड़ई मरगा, ऐसा ऐसा हो गया। पूरे गांव इकट्ठा हो गए, आदमी आता है देखने की, अरे भाई ख़त्म हो गया, तो आने आता, लोग आते हैं देखने। तो जब आए देखने, अब वो बंदा, जब ढेर सारी भीड़ आई तो वो बंदे की नींद खुल गई, और नींद खुल गई, लेकिन देखिए तो कहानी की बातें हैं, किस्सा की बातें हैं, रात काटने के लिए वो ऐसे बनी हैं। फिर भी देखिए उसने क्या किया, उसने किसी से कुछ नहीं बोला कि मैं अभी जिंदा हूँ। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके माइंड में था कि मुझे तो मर ही जाना है, तो बोलने की ज़रूरत ही क्या है। वो बोला नहीं, और पूरे गांव वाले आ गए तो देखे कि यार भाई ये तो मर गया, कोई बात नहीं, यह हो कि निकाला जाए भाई, अब जो है उसे व्यवस्थित किया जाए, चिता वता लगाया जाए। जब हुआ ये, तो पैर ऐसे फैलाए हुए था, तो दरवाजे से चारपाई निकल नहीं पा रही थी। उसमें से एक गुणी व्यक्ति बोलता है कि मर तो गाबे भाई, लाए के कुल्हरी लाए के पाँव काट दीन जाए और निकल जाइए आराम से। भैया आदमी समेट लेता है, लेकिन वो कहता है पाँव तो काट दीन जाए, कौन मरे तो गाबे भाई। अब उसने सुन लिया, क्योंकि वो तो जग रहा था, बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे तो मर ही जाना था, ऐसा लग रहा था। उसने जो है धीरे धीरे वो कुल्हड़ी ढूंढे चले, पाँव समेट लीस, लौट के आए, देखा तो चलो ये हुआ कि निकाला जाए। अब निकाल दिया, और निकालने के बाद क्या हुआ,
उसको लेकर के वहाँ चीता के पास पहुँच गए। और इसके बाद की कहानी हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट भाग के लिए अभी आप देखें, इंतज़ार करें, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है तुरंत ही आने वाला है। बस आप सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इतनी कहानी अभी पसंद आई है, सारा कहानी का ट्विस्ट तो अंत में ही है जो आगे आप देखने वाले हैं। तो इस कहानी को पूरा करने के लिए आप सहयोग करिए और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो है कमेंट करें कि आपको आधी कहानी आपको समझ में तो आई, लेकिन कैसी आई, कैसी लगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे की इंटरेस्टिंग तो आगे की कहानी में ही देखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।